जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोगों का क्या शुरू हो रहा है? अब संस्कृत हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस संस्कृत बुक जो है क्लास 10 का, इसमें कुल 14 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में, लाइन बाय लाइन का हिंदी समझेंगे और सीखेंगे। आज का ये पहला वीडियो है मंगलम चैप्टर का, क्लास 10 मंगलम का वन शॉट आप देख रहे हैं। यानी एक ही वीडियो में, वन शॉट का मतलब क्या हुआ? एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ये समाप्त किया जाएगा। इसलिए इस वीडियोज को आप पूरा अवश्य देख लीजिए, ताकि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा सारा दुख दूर हो जाएगा आपका। इसलिए इस वीडियोज को पूरा अवश्य देखना। चलिए, तो ये मंगलम पाठ है 5। इसमें प्रमुख वैदिक मंत्र दिए गए हैं। याद रखिए 5 इसमें मंत्र दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर के बारे में दिया गया है कि चैप्टर में 5 मंत्र कहाँ से लिए गए, कितने मंत्र है, क्या है, उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। इसका इंट्रोडक्शन का उपनिषद वैदिक वांग में अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांत प्रकटयन्ति। करने का अर्थ है कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। किन शास्त्रों को प्रकट करते हैं? दर्शन शास्त्रों को प्रकट करते हैं। यानी वेदों का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। उसमें उपनिषद आते हैं। उनका मुख्य काम क्या है? जीवन, आत्मा और जगत के गहरे दार्शनिक नियमों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो इसमें हम जीवन के बारे में जानेंगे, आत्मा के बारे में जानेंगे, जगत के बारे में जानेंगे इन 5 मंत्रों के द्वारा। तो चलिए, तो ये पहला लाइन था इंट्रोडक्शन का। दूसरा लाइन कह रहा है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधान त्याग्यते। कहने का अर्थ है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य, सभी जगह परम जो है ना पुरुष, परमात्मा है ना, परमात्मा की महिमा का मुख्य रूप से गुणगान किए जाते हैं। सभी जगह किसके गुणगान किए जाते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? चाहे कोई भी उपनिषद हो, उन सब का मुख्य विषय क्या है, मुख्य मकसद क्या होता है? ईश्वर यानी परमात्मा की महानता को बताते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तीसरा लाइन इसमें करा है तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चासति। कह रहा है कि तेन परमात्मना, उस परमात्मा के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा यह सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। यह जो पूरे संसार है, हम आप, ये जो पूरा जगत आप देख रहे हैं, यह सब परमात्मा के कृपा से ही चल रहे हैं। उन्हीं के आदेशानुसार चल रहे हैं, उन्हीं के कहने अनुसार चल रहे हैं, उन्हीं के इशारों पर चल रहे हैं। ऐसा ये लाइन बोल रहे हैं। ईश्वर ना केवल कण कण में मौजूद है, बल्कि इस पूरी दुनिया को नियम, जैसे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, है ना, मौसम का परिवर्तन होना, ये सारे जो है ना ईश्वर के अनुसार होते हैं। हम लोग तो बोलते भी है, जैसे मौसम बदलते हैं, बारिश का मौसम आते हैं तो बोलते हैं इंद्र देवता क्या करवा रहे हैं? वर्षा करवा रहे हैं, है ना। इंद्र भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। इंद्र देवता क्या करवाते हैं? वर्षा के देवता हैं, ऐसे हम लोग मानते हैं। चलिए, चौथा लाइन क्या है? स एवं सर्वेशा तप्तस्य परम लक्ष्यम। कह रहा है कि यही परमात्मा सभी समस्याओं का अंतिम लक्ष्य है। यही परमात्मा जो है ना सभी समस्याओं का क्या है? अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य जितनी भी साधना, पूजा, तपस्या करता हो, सबका मकसद क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति। तो याद रखिएगा, मनुष्य जितने भी तपस्या, भक्ति, भजन, रात दिन कीर्तन भजन सब में लगे रहते हैं, ध्यान करते हैं, है ना,
बड़े बड़े पहाड़ों पर जाके, कैलाश पर्वत सब पर जाके, है ना, क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आगे कह रहा है अस्मिन् पाठे परमात्म अस्मिन् पाठे परमात्मा प्रा उपनिषदा अध्यात्म का पंच मंत्रा संकलिता संति। कह रहा है कि इसमें जो है ना, यह जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पाठ? पाठ का नाम क्या है? मंगलम। पाठ का नाम क्या है? मंगलम। ये मंगलम पाठ में परमात्मा से संबंधित 5 मंत्रों को दिए गए हैं। कितने मंत्रों को दिए गए हैं? 5 मंत्रों को दिए गए हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं, कितने श्लोक दिए गए हैं? 5 श्लोक दिए गए। किनसे संबंधित? परमात्मा से संबंधित 5 गो दिए गए हैं। और यह कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 4 उपनिषद से लिए गए हैं। इसमें हम लोग उपनिषद, कई उपनिषद होते हैं, ये सब धार्मिक ज्ञान आप लोग जानते हो। उपनिषद का नाम सुनेंगे, कई सारे उपनिषद है। उन उपनिषदों में कुछ 4 उपनिषद है, उनसे एक एक श्लोक निकाले गए हैं। 5 गो श्लोक उनसे निकाल करके यहाँ पर दिए गए हैं। उनका नाम क्या है? मंगलम। पाठ का नाम क्या है? मंगलम। तो हम लोग 5 श्लोकों का अध्ययन अब करेंगे। उम्मीद है आप इंट्रोडक्शन चैप्टर का समझे होंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको वीडियोज सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज जो है ना, पहला मंत्र है आज का। पहला मंत्र क्या है हम लोगों का? यह जो मंत्र है, एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। ये जो प्रथम मंत्र है, प्रथम मंत्र कौन सा है? प्रथम मंत्र है हिरण्यमयन पात्र सत्यास्य पिहितम मुखम। हिरण्यमयन पात्र सत्यास्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृश्य। यह जो श्लोक है, यह श्लोक किन उपनिषदों से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इन बात को आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। चलिए अब हम इनका अर्थ समझ लेते हैं, इनकी व्याख्या को समझते हैं। पहला शब्द लिखा है हिरण्यमयन पात्र। हीरे के पात्र या सोने के पात्र, सोना गोल्ड जिसको बोलते हैं, सोने के पात्र जो है ना, बर्तन सत्यास पिहितम मुखम, सत्य के मुख जो है ना, सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है, याद रखिएगा। सत्य और सत्य का जो मुख जो है ना, सोने जैसे जो है ना, ज्योतिर्मय पात्र, सोने जैसा पात्र या बर्तन से क्या है? ढका हुआ है। किनका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। किनका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहा है, गुहार लगा रहा है। भक्त हम लोग गुहार लगा रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, सत्य की प्राप्ति के लिए आप जो यह सोने के पात्र से जो हमारा मुख ढका हुआ है, इन पात्र को आप हटा दीजिए। ऐसा किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा हम लोग सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, ताकि हमको क्या हो सके? सत्य की प्राप्ति हो सके, धर्म की प्राप्ति हो सके। इसके लिए आप जो हमारा सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इस मोह माया में जो पड़े हुए हैं, इन चीजों को आप हटा दीजिए। व्याख्या भी यही कह रहा है, इस संसार की चकाचौंध में सत्य कहीं छिप गए हैं। भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु उस माया रूपी पर्दे को आप क्या कर दीजिए। यह जो माया रूपी सोने का पर्दा हमारे आंखों के ऊपर जो छलकते रहते हैं, इनको आप हटा दीजिए,
ताकि हमें वास्तविक सत्य का दर्शन हो सके। आप देख सकते हैं इन डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये दर्शक है, सॉरी, ये जो है ना ईश्वर के भक्तगण हैं। ये क्या है? भक्तगण है। और यह ईश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि हे ईश्वर, ये जो सोने के पात्र से ढका हुआ है हमारा सत्य का मुख, इनको आप हटका दें। तो देखिए ईश्वर सोने के पात्र को क्या कर रहे हैं? हटका रहे हैं। ये पहला श्लोक है। इनका अर्थ उम्मीद है आप समझे होंगे। इस डायग्राम के माध्यम से भी आपको पता चल रहा होगा। तो ये पहला श्लोक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक है द्वितीय मंत्र यानी दूसरा श्लोक। यह क्या कह रहा है? यह कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है। यही आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि दूसरा जो श्लोक है ना कहां से लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अनोरनयान महतो मह्यान। क्या लिखा हुआ है? अनोरनयान महतो मह्यान आत्मा से ज्योतो निहितम गुहायाम तम कृतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादा हीमान मात्मनः। इसका अर्थ क्या हुआ? चलिए इनका एक एक शब्द का हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। चलिए तो पहला क्या है? अनोरनयान महतो मह्यान। पहला लाइन क्या है? अनोरनयान महतो मह्यान मतलब अणु से भी अणु। अनोरनयान मतलब अणु। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि अणु जो होता है ना वो सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु होती है। तो अणु से भी अणु, अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा। महतो मह्यान और बड़ा से भी बड़ा। क्या है हमारा? हमारा आत्मा है। आत्मस्य यानी हमारे जो आत्मा है, हमारा जो आत्मा है, यह आत्मा याद रखिएगा छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। इनकी तुलना किससे किया गया? अणु से किया गया। अणु से भी अणु है, छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। कौन सी? आत्मस्य जंतो हितम गुहायाम। गुहा मतलब होता है गुफा। हमारे हृदय रूपी गुफा में यह क्या है? जीवों के हृदय रूपी गुफा में, जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है ना यानी अणु छोटे से छोटे, छोटे से भी छोटे और महान से भी महान। महतो मह्यान महान से भी महान का मतलब बड़ा से भी बड़ा। जो शोक रहित चिंता मुक्त साधक होता है वही ईश्वर की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देख पाता है। ऐसा करें। यह दूसरा श्लोक कि जो शोक रहित होते हैं, जिसके अंदर शोक नहीं होती है, जिसके अंदर जो चिंता मुक्त होते हैं, जिसके अंदर कोई चिंताएं संसार की नहीं होती है, चिंता से बिल्कुल जो मुक्त होते हैं, वही साधक जो है ना, वही व्यक्ति जो है ना, वही जो सेवक जो है ना, ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देख समझ पाते हैं। ये दूसरा श्लोक कह रहे हैं। उम्मीद है इनका अर्थ आप समझे होंगे। देखिए आत्मा जो है ना बहुत क्या है सूक्ष्म। आप इनका व्याख्या करने पूछेगा, व्याख्या करने बोलेगा तो आप ही दोनों को मिला के या फिर सिर्फ ये लाइन आप लिख सकते हैं कि दूसरे श्लोक जो है ना मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक यह कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आत्मा जो है ना बहुत सूक्ष्म है। आत्मा क्या बहुत सूक्ष्म है, इसे केवल इंद्रियों को वश में करने वाला निष्काम व्यक्ति ही महसूस कर सकता है ना। तो ये आपका श्लोक समाप्त हुआ।
हुआ, इनका अर्थ कंप्लीट हुआ। इनकी व्याख्या आप याद रखिएगा इनको, और ये तो आप याद रखिएगा जरूर। अनुर्नियान महातो महायान डैश डैश करके आपको दे देगा, पूछेगा यह कहाँ से लिया गया है, किन उपनिषदों से लिया गया है, तो याद रखिएगा कण्ठोपनिषद से। तो दूसरा श्लोक कण्ठोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। ये हमारा है तीसरा मंत्र आज का। अब 3 मंत्र और बचे हुए हैं, ये तीसरा मंत्र पढ़ेंगे, इसके बाद 2 मंत्र और बचेंगे। तीसरा मंत्र जो है यह कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। याद रखिएगा कि तीसरा जो मंत्र है, तीसरा जो श्लोक है, यह कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः। कह रहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। आप रुपया देखें, पैसा आपके पास होगा, उस पर भी लिखा रहता है क्या, सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ देखे होंगे, उनके नीचे में भी ऊपर में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, है ना। यह मुख्य वाक्य हमारे भारत की है ना, सत्य में विजयते, यानी सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। यही बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान, यानी झूठ की नहीं, नानृतम सत्येन, झूठ की नहीं, जो सत्य नहीं बोलते हैं ना, जो असत्य होते हैं ना, उनकी जीत कभी नहीं होती, कभी नहीं होते हैं। और सत्य की जीत कभी नहीं होते हैं। सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग विस्तार होता है। पंथा मतलब रास्ता, याद रखिएगा। सत्येन पंथा विततो देवयान, यानी सत्य के मार्ग पर ही चलकर, सत्य के मार्ग से ही, सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता क्या होता है, खुल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, सत्य का जो रास्ता खुलता है, ईश्वर तक जाने का जो रास्ता खुलता है, वह सत्य से खुलता है। कहां से खुलता है, सत्य से। इसलिए हम लोगों को सत्य की पक्ष में रहनी चाहिए, सत्य हमेशा बोलनी चाहिए, और सत्य की नहीं, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। चलिए अगला लाइन हम कर लेते हैं। येनाक्रम नित्रिस्यो मह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यास ब्रह्म निधानम, निधारण कह रहा है। इसी मार्ग से होकर के, इसी मार्ग से होकर के जो आप्त काम है, यानी इच्छाओं से जो मुक्त होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो इच्छाओं से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। जैसे ऋषि मुनि सब, ये देख सकते हैं, ऋषि मुनि सब जो होते हैं उस स्थान तक पहुंच पाते हैं। यही मार्ग से आप सुने होंगे, ऋषि लोग जो होते हैं ना, वह सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अभी कलयुग के ऋषि तो बहुत सारे बदल गए हैं, है ना, लेकिन आप पहले के जमाने में देखिएगा, है ना, सतयुग में आप जाइएगा, उस समय का जो ऋषि मुनि होते थे, इसी मार्ग पर चला करते थे, सत्य के मार्ग पर चला करते थे। आजकल तो बहुत सारे ढोंगी सब हो गए हैं, है ना, तो ढोंगी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोगों को सत्य का पक्ष लेना है। तो इसी स्थान पर सत्य से ही, जहाँ सत्य का सबसे बड़ा क्या है, खजाना है, तभी हम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर तक या देवलोक तक, या जिसको स्वर्ग लोक भी बोल सकते हैं, वहां तक जाने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है, वहां तक जाने का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए हमें क्या हमेशा बोलनी होगी, सत्य हमेशा बोलनी होगी, सत्य के पक्ष में हमेशा रहने होंगे, सत्य वाला काम करने होंगे, है ना। ये है श्लोक आपका, इसका पूरा अर्थ कंप्लीट हुआ। जीवन में सफलता और मोक्ष के लिए सत्य का मार्ग सर्वोत्तम है। याद रखिएगा, जीवन में सफलता और मोक्ष के लिए किसका मार्ग सर्वोत्तम है, तो सत्य का मार्ग सर्वोत्तम है ना। सबसे अच्छा किसका मार्ग है, सत्य का मार्ग है।
तो उम्मीद है कि ये श्लोक आपका कंप्लीट हुआ होगा। ये डायग्राम आपको सत्य के मार्ग को बतला रहे हैं। उम्मीद है डायग्राम को भी देख करके आपको बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिल रहा होगा। उम्मीद है इनका आप अगर व्याख्या करने पूछेगा इन आप पूरे को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक। चौथा श्लोक है चतुर्थ श्लोक। यह भी कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। तीसरा और चौथा कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा चौथा उपनिषद सबसे पहले यही लाइन लिखना है। यह कहां से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सब्जेक्टिव में लिखिएगा यह बात। चलिए यथा नाद्य स्यांद मनाः समुद्र अंत गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जिस प्रकार बहती हुई क्या नाद्य यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियां जैसे समुद्र में मिलते हैं, समुद्र संते गच्छन्ते नाम रूपे विहाय। जैसे ही कोई नदियां समुद्र में मिलते हैं तो वह अपना नाम अपना रूप को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। याद रखिएगा कोई भी नदी आप मान लगा के देखिए, कोई नदी है वह कहां जाके मिल रहा है? समुद्र में। तो जैसे समुद्र में वह मिलेगा तो वह नदी अपना नाम अपना रूप सब कुछ खो देता है, सब समाप्त हो जाते हैं। समुद्र में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। समुद्र में सब मिल जाते हैं, महासागर में सब मिल जाते हैं। यही बात यहाँ कह रहे हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम को अपने रूप यानी अपने पहचान रूप को त्याग करके समुद्र में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसी प्रकार जो है ना, जस्ट उसी प्रकार तथ्य विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मा पुरुष मुपेति दिव्यम। जस्ट उसी के प्रकार, जस्ट उसी के जैसा ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। कौन से पुरुष? जो ज्ञानी पुरुष होते हैं अपने नाम अपने रूप से क्या होकर के? मुक्त होकर के, अपने नाम अपने रूप से क्या होकर के? मुक्त होकर दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेते। दिव्य परमात्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। आप इन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी नदियां सब आ रही है ना, ये सारे नदियां आ रही है। ये सारी नदियां जैसे समुद्र में मिला सब समुद्र में क्या हो गया? विलीन हो गया। इन सब का अपना अपना नाम होगा, है ना। ये सारे अपने अपने नाम को अपने रूप को छोड़ करके समुद्र में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं। जो महान पुरुष है यह सब ज्ञानी पुरुष सब, यह भी जब ईश्वर में क्या हो जाता है? सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, है ना, ईश्वर की विनती करते हैं, तो यह भी अपना नाम और अपने रूप को छोड़ करके कहाँ मुक्त हो जाते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। ज्ञान प्राप्त होने पर जो इंसान जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो हर चीज को सीख और समझ लेते हैं, संसार को समझ लेते हैं, मनुष्यों को, संसार में रहने वाले मनुष्यों से जब सीख और समझ लेते हैं कि इस मोह माया में नहीं पड़नी है, यह सांसारिक मोह माया कुछ नहीं है, यह जगत कुछ नहीं है, तो वह फिर विलीन हो जाते हैं। वह क्या हो जाते हैं? ईश्वर में अपनी अहंकार को खोजते हैं। उस व्यक्ति के अंदर कोई अहंकार नहीं है ना। जो व्यक्ति संसार को समझ लेते हैं उस व्यक्ति के अंदर कोई अहंकार नहीं होते हैं, क्योंकि वह समझते हैं यह जगत में कुछ नहीं है किसी का। खाली हाथ आया है ले बंदे, खाली हाथ जाएगा। ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, है ना। तो जो इन बातों को समझ लेते हैं वह ईश्वर में क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। उसके अंदर का अहंकार जो है ना, मोह माया अहंकार, ये सारे चीज समाप्त कर देते हैं।
उम्मीद है आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए ये डायग्राम से भी आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आते हैं आज का लास्ट मंत्र, है ना। आज इस वीडियोज का जो है ना लास्ट मंत्र है। इससे यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला लेक्चर एक लेके आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। इस चैप्टर से आज तक एग्जाम में जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए होंगे सारे ऑब्जेक्टिव को हम लेकर के आएंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे। इससे आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप आएगा एक और वीडियो, उन वीडियोज को भी आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट मंत्र याद रखिएगा। ये पांचवा जो मंत्र है ये कहां से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है ना। श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इन शब्दों को आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। देव वेदाहमेतम पुरुष महानतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात तमेव विदित्वति मृत्युमेव नान्यः पंथा विद्यते ये नाय करें। इनका अर्थ करें, वेदाहमेता पुरुषम यानी मैं महान पुरुष यानी ईश्वर को जानता हूँ। मैं जो है ना महान पुरुष यानी ईश्वर को जानता हूँ जो अंधकार के परे प्रकाश स्वरूप यानी सूर्य के समान है। जो अंधकार के परे प्रकाश स्वरूप किनके समान है, सूर्य के समान है। उन्हें जानकर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उनको जान करके ही हम लोग मृत्यु लोक पर क्या प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मोक्ष की ओर कोई मार्ग नहीं है। इसके अलावा कोई मोक्ष का दूसरा मार्ग नहीं है ना। इसके अलावा कोई मार्ग दूसरा नहीं है। देखिए परमेश्वर ही ज्ञान का क्या है, प्रकाश है। परमेश्वर ही ईश्वर ही क्या है, ज्ञान का प्रकाश है। सब लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति भजन करने का प्रयास करते हैं। अभी युवक हैं, अभी नहीं करते हैं। जैसे उम्र गिरेंगे सब लोग सत्संग भजन करने में लग जाते हैं। हे ईश्वर हे राम करने लगते हैं। करना भी चाहिए, हम लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि यह जगत में कुछ नहीं रखा है। परमेश्वर ही ज्ञान का प्रकाश है। उन्हें जाने बिना जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। बिना उसे जाने, बिना उनको समझे, बिना उसकी प्राप्ति का यह जन्म और मृत्यु वाला जो कर्म कांड हम लोग जन्म लिए हैं और जो मरेंगे, ये जो दिनचर्या हम लोग जी रहे हैं, यह जीना सफल नहीं हो पाएगा जब तक हम परमेश्वर के ईश्वर को परमात्मा को जब तक हम जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, है ना। तो हमको ईश्वर को जानना है और समझना है। ये व्यक्ति देख लीजिए, आप ईश्वर को जानने और समझने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको यह पांचों श्लोक समझ में आ गया होगा, है ना। इतना वीडियोज आप देखे, पूरा देखे, इसके लिए आपका ताहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपने मित्रों के पास अपने जो क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेज सकते हैं। आने वाले हर एक वीडियोज आपको मिलते रहेंगे सही समय पर। इसके लिए सब्सक्राइब करके आप अवश्य रखना। थैंक यू वेरी मच।